जी नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी, पिछली क्लासों में हमने जो अध्ययन किया था उस चैप्टर का नाम था बच्चों लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट पे हमने पहले दो टाइपों पे चर्चा करी है। आगामी जो दो टाइप हैं उन पर डीप में चर्चा करेंगे बच्चों और बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलें बच्चों, नेक्स्ट लिख लें बच्चों आप कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेंट। TOTIENT, कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेंट, या इसे कहते हैं यूलर्स फाई फंक्शन, या इसे कहते हैं बच्चों EULER, यूलर्स फाई फंक्शन। क्या होता है ये? यूलर फंक्शन कहते हैं इसे। क्या होता है बच्चों यूलर फंक्शन? विद्यार्थी, यूलर फंक्शन होती है बच्चों, या फिर टू सेंट क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों हमसे पूछ ले जाए कि 100 का टू सेंट क्या होगा, तो बच्चों 100 के पहले आप फैक्टर करिए। 100 के बच्चे आप सबसे पहले फैक्टर करिए। विद्यार्थी, फैक्टर भी प्राइम होने चाहिए, अभाज्य फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहले 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चले 100 के अगर हम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो आप देखें ध्यान से, 2 से जाएगा 15 टाइम, 2 से जाएगा 25 टाइम, और 5 से जाएगा 5 टाइम, और 5 से जाएगा 1। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बच्चों 100 के जो बच्चे हुए, बच्चे इनका मतलब है गुणनखंड, फैक्टर, गुणक फैक्टर कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे 2 है और 5 है। इसका मतलब है बच्चों जब 100 ने ब्रेक लिया, 100 टूटी, तो वो 2 भागों में टूटी, एक 2 के रूप में और एक 5 के रूप में। तो बच्चों मैं पूछूंगा 500 टू सेंट क्या होगा 100 का? तो बच्चों सवाल का आंसर होगा 100 गुणा 1 - 1/2 गुणा 1 - 1/5। ये टू सेंट निकालने का तरीका है। क्लियर है? ये टू सेंट निकालने का क्या है तरीका? तो 100 गुणा 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, गुणा 1 में से 1/5 घटाएंगे तो बेटा 4/5 बचेगा। 5 दूनी के 10, 10 से 10 टाइम जाएगा और 40। तो आप देखेंगे बच्चों 100 का जो टू सेंट आएगा वो कितना आएगा? 40 आएगा। क्लियर? एक बार आया था एग्जाम में 240 का टू सेंट निकालना, एप्लीकेशन आई थी, उसकी अनुप्रयोग आया था उसका 240 का। चले मैं बता देता हूँ 240 का टू सेंट क्या होगा। अभी इसके प्रयोग बताऊंगा मैं कि ये कहाँ काम आएगा। क्लियर है? अगर मैं पूछूं विद्यार्थी कि 240 का टू सेंट क्या होगा, तो आप देखेंगे बच्चों 240 किस किस रूप में टूट सकता है? 2 से 120 बार जाएगा, 2 से फिर 60 बार जाएगा, 2 से फिर 30 बार जाएगा, और बच्चों 2 से फिर 15 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। तो मुझे अंदाजे से ये पता लग रहा है, या फिर मेरा डेली का काम है, मैं डेली ये कर रहा हूँ बच्चों। इसके जो बच्चे होंगे वो होंगे 2, 3 और 5। कुल मिला के जो पूरी कहानी है बच्चों वो 2, 3 और 5 में ब्रेक होगी। 2, 3 और 5 तीनों ही प्राइम है, तो हमें फैक्टर भी प्राइम करने हैं, आपको तो पता ही है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि इसका टू सेंट क्या होगा। तो आप करेंगे यूलर्स फंक्शन ऑफ 240 इज इक्वल टू होगा बच्चों 240 गुणा 1 - 1/2 गुणा 1 - 1/3 गुणा 1 - 1/5। क्लियर है मेरे भाई? तो बच्चों जब 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ पे आधा ही बचेगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 4/5, और यहाँ पे जो आएगा वो 240 आएगा। अब आप देखेंगे 5 आगे 15, 15 दूनी 30, 30 से इसे काटेंगे तो 8 टाइम कटेगा, 4 दूनी के 8 और 8 8 64। तो जो 240 का जो टू सेंट होगा बच्चों वो कितना होगा? 64 होगा। क्लियर है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ टू सेंट मैंने आपको क्यों पढ़ाया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि मैंने टू सेंट तुम्हें क्यों पढ़ाया। विद्यार्थी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे 13 की पावर 82, 13 की पावर 82 पे क्वेश्चन आ जाए। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए बच्चों कि 13 की पावर 82 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि आखिरी 2 डिजिट जब जब निकालने पड़ेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों टू सेंट कब काम आता है? जैसे आप देखें कि क्या 13 और 100, जैसे मैं पूछूं बच्चों कि क्या 13 और 100 दोनों ही कोप्राइम है क्या? आप चेक करें कि क्या दोनों ही एक सहवाज्य संख्या है क्या?
क्या दोनों कट तो नहीं रही? तो आप कहेंगे नहीं कट रही। तो यहाँ बहुत काम की बात है। आप देखेंगे 13 और 100 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों सहभाज्य हैं। और बच्चे जब दोनों सहभाज्य हैं तो फिर आप 100 का 2 सेंट निकालिए। तो आप कहेंगे सर जो 100 का 2 सेंट है वो कितना है बच्चे? 40 है। आपको ये तो पता लग ही रहा होगा कि हम 100 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें इस सवाल का क्या निकालना है? आखिरी के 2 अंक। सवाल ये है बच्चों कि 13 की पावर 82 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? तो डिवाइड किया 100 से, और 13 और 100 दोनों ही कैसी संख्याएं? सहभाज्य। तो फिर हम 100 के 2 सेंट निकालेंगे। तो 100 का 2 सेंट होगा बच्चों 40। तो इस बात का अभिप्राय ये है बच्चों कि अगर हम 13 की पावर 40 में 100 से भाग करेंगे बच्चों, तो हर दशा में जो रिमाइंडर आएगी बेटा, हर दशा में जो शेषफल आएगी बेटा, वो क्या आएगी? प्लस की 1। ये हमें 2 सेंट का फायदा है। 13 और 100 दोनों सहभाज्य हैं। 100 का 2 सेंट 40 होता है, निकाला हुआ है। तो 13 की पावर 40 में, मेरा मतलब है 13 की पावर 2 सेंट में उसी संख्या का, जिस संख्या का ये 2 सेंट है, भाग लगाएंगे बच्चों, तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है? तो चले मैं सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बच्चे देखें कि क्या मैं इस सवाल को 13 की पावर 4, 13 की पावर 4, विद्यार्थी देखिएगा, क्या मैं इस सवाल को 13 की पावर 4 की पावर 20 गुणा 13 की पावर 2 लिख लूँ? तो आप बताइए कोई डाउट है? और हमें चाहिए आखिरी के 2 अंक, देन डिवाइडेड बाई 100। तो आप मुझे खुद बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया है 100 का 2 सेंट 40 होता है बच्चों। ये गलत हो गया, 13 की पावर 82 थी। 13 की पावर कितनी थी? 82। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि क्या मैं पूछूं 100 का 2 सेंट 40 होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर 100 का 2 सेंट 40 होता है। तो क्या बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 13 की पावर 40 की पावर 2, 13 की पावर 40 की पावर 2, ये 82 लिखा है ना, आप देखें 13 की पावर 82 लिखा है, तो हमने लिख दिया 13 की पावर 40 की पावर 2 और गुणा क्या? 13 की पावर 2। क्लियर है मेरे भाई? और हमने इसमें 100 से क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। देख लीजिए 13 की पावर 82 को हमने लिख दिया 13 की पावर 40 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2। और बच्चों आपको पता है ये हल करने पर कितना छोड़ेगी रिमाइंडर? 1 छोड़ेगी। और 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? तो 1 का गुणा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 169 में बच्चों हम किससे भाग लगाएंगे? 100 से लगाएंगे। और 169 में जब 100 से भाग कराएंगे बच्चों, तो जो आखिरी के 2 अंक बचे वो कौन बचे? 69 बचे। तो यही आखिरी के 2 अंक होंगे, क्योंकि ये 100 से भाग लगाने पे प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों 2 सेंट की सहायता से आपने देखा 13 की पावर 82 को हल करना बिल्कुल ईजी हो गया, क्योंकि 13 की पावर 82 को हमने 13 की पावर 40 की पावर 2 लिख लिया। और 13 की पावर 40 में 100 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 बचेगी। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगी। और 1 का गुणा 169 से करेंगे तो 169 आएगा। 169 में आपको तो दिखाई दे रहा है भैया आखिरी के 2 अंक 69 है। फिर भी हमने एक बार और 100 से भाग लगाया, तो जो शेषफल बची वो क्या बची? 69 बची। तो इस सवाल का जो यूनिट डिजिट होंगे या लास्ट 2 डिजिट होंगे बच्चों वो क्या होगा? 9 और 6। क्लियर है? 6 और 9। क्लियर है? ठीक है, ठीक है बेटा। चले अब मैं तुमसे पूछूं कि अगला सवाल क्या होगा। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैं एक बात पूछूं बच्चों छोटी सी, कि अगर हमें ये सवाल वैसे विद हेल्प ऑफ 2 सेंट नहीं करना होता, बाय द वे 2 सेंट की सहायता से अगर हम इस सवाल को नहीं करते बच्चों, तो फिर हम इस सवाल को कैसे करते? तो आप देखें चीज़ों को, अगर हम इस सवाल को 2 सेंट की सहायता से नहीं करते बेटा, तो फिर हम इस सवाल पर क्या काम करते? तो हम इस सवाल को वैसे ही करते जैसे कि हमने अन्य सवाल करे हैं। जैसे इस सवाल की सेकंड अप्रोच क्या होती? तो देखें आप 13 की पावर कितनी लिखी हुई है? 82 लिखी है। हमें चाहिए आखिरी के 2 अंक। तो आखिरी के 2 अंक के लिए बच्चों 13 लास्ट डिजिट 3 है, और आखिरी के 2 अंकों के लिए हमें चाहिए कौन? लास्ट में 1 चाहिए। तो हम 13 की पावर कितनी करेंगे? 4 करेंगे। दूसरा तरीका है बच्चों इस सवाल का, तो हम कर लेंगे बच्चों इसे 13 की पावर 4 और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा बच्चों 13 की पावर 2।
क्लियर है? पिछले मेथडों से इस सवाल को कर रहा हूं मैं। बच्चों 13 की पावर 4 को हल करेंगे तो ये ऐसे कर लेंगे, 13 की पावर 2 और 13 की पावर 2, और ऊपर कौन बैठी है 20, और इधर कौन बैठी है 69। 13 की पावर 2 करने पर 169, 69। तो अब आप देखेंगे बच्चों ये कितना छोड़ेगी, 69 छोड़ेगी, और ये भी कितना छोड़ेगी, 69 छोड़ेगी, और ऊपर कौन बैठी है 20 बैठी है, और इधर कौन बैठी है बच्चे, तो इधर बैठी है 69। क्लियर? अब आप मुझे बताइए 69 का स्क्वायर करूं या मैं 19 का स्क्वायर करूं, बात तो दोनों एक ही है, क्योंकि 50 का स्क्वायर 50 प्लस एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कितनी है इसमें 19, और 50 प्लस 19 कितना होता है 69, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 61, 361 होता है बेटा। 69 का स्क्वायर 19 के 19 के स्क्वायर के बराबर आएंगे, तो 19 का स्क्वायर 361, और 361 के आखिरी दो अंक कौन है 61, और ऊपर कौन बैठी है 20, और साइड में कौन बैठी है 69। इसे हल करने के लिए मैं रेडी हूँ, ये आएगी 1, और 6 का गुणा 0 से होगा तो ये आएगी 0, और जब मैं 01 का गुणा बच्चों 69 से करूंगा विद्यार्थी, तो जो फाइनल आंसर आएगा अगेन वो कितना आएगा 69 आएगा। या तो आप 2 सेंट से चले जाइए, और या फिर आपको ये बेसिक तरीका पता ही है। क्लियर है? जैसे मैं एक सवाल बोलूं बच्चों, 53 रेज़ टू पावर 81 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 53 रेज़ टू पावर 81? करिएगा। चलें इस सवाल को बाई 2 सेंट करते हैं बच्चों। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं 53 की पावर 81 में बच्चे जब हम 100 से भाग करेंगे तो सबसे पहली बात है बच्चों कि क्या 53 और 100 दोनों सहभाज्य हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है बच्चों। तो हम 100 का क्या निकालेंगे 2 सेंट, और आपको याद होना चाहिए 100 का 2 सेंट कितना होता है बच्चे 40। तो इसे लिख लेंगे विद्यार्थी 53 की पावर 40, और ऊपर बैठ जाएगी बच्चे 2, और साइड में बैठ जाएगी 53, और नीचे बैठेगी बच्चे 100, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए तो 100 से भाग लगाते हैं। 40 दूनी 80, और 80 गुणा 53 की पावर 1, तो 81 होगी, 81 होगी बच्चों। अब मुझे इतनी सी बात बताइएगा आप, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बताई है बच्चों कि क्या 53 की पावर 40 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगी 1 छोड़ेगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा जब 53 से करेंगे बच्चों तो जो फाइनली आंसर आएगी वो कितनी आएगी 53, और इस सवाल का फाइनल आंसर भी कितना रह जाएगा 53 रह जाएगा। तो हमें जब 2 सेंट की नॉलेज होती है तो सवाल माइक्रो मिनटों में आता है, और इस तरह के सवाल ट्रेंड में हैं, पूछे जा सकते हैं। समझ आ रही है बातें आपकी? एक और लिखिएगा 97 की पावर 122, 97 की घात 122 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? 97 रेज़ टू पावर 122 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? क्वेश्चन है मेरे बच्चों 97 की पावर 122 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? हमें निकालने हैं बच्चे लास्ट 2 डिजिट। विद्यार्थी आप मुझे बताइए, क्या लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हम 100 से भाग करेंगे बेटा? सॉल्यूशन देखिएगा, 100 से भाग करेंगे बच्चे। अगर हम 100 से भाग करेंगे बच्चों तो आप बताइए कि क्या 97 और 100 दोनों को प्राइम है? क्या दोनों में 97 और 100 क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं बेटा? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर ये दोनों ही कैसी संख्या है? सहभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब आप निकालेंगे 2 सेंट ऑफ 100, तो वो आपको याद है कितना आता है 40 आता है। बताइए आप कुछ 40 आता है। तो अब मुझसे आप एक बात बताइए कि हमें इस सवाल को 97 की पावर 40 की पावर 3 120 तक पहुंच जाऊंगा, और इधर साइड में क्या लिख दूंगा 97 की पावर क्या 2। अब देखेंगे तो 120 बन रहा है। 97 की पावर 122 था, 120 ये बन रहा है, और 2 ये रहा, तो 122 हो गया बच्चों, और डिवाइडेड बाई व्हाट 100। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइएगा बच्चों कि क्या मैं 97 की पावर 40 में जब 100 से भाग करेंगे बच्चों तो जो रिमाइंडर आएगी, जो शेषफल आएगी, क्या वो एक ही होगी? क्या बोला करो आप जहाँ बैठे हो, हाँ ना। 97 की पावर 40 में जब हम 100 से भाग करेंगे विद्यार्थी तो जो शेषफल होगी बच्चे, क्या वो शेषफल एक ही बचेगी बेटा? तो आप कहेंगे हाँ,
और जब मैं यहाँ पे बच्चों इसे काट के शेषफल कितनी बचेगी, एक बचेगी, और एक की पावर कितनी है, 3, तो एक ही रहेगी। तो इस सवाल का आंसर होगा बच्चों 1 गुणा 97 की पावर कितनी, 2। आप मुझे खुद बताइए, मैं 97 का स्क्वायर करूं या मैं 3 का स्क्वायर करूं तो दोनों की यूनिट डिजिट सेम होगी ना, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट वही होती है जो 100 माइनस एक्स स्क्वायर की होती है। तो आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करने पर वही रिजल्ट आएगा बच्चों जो 100 माइनस 3 का स्क्वायर करने पर आएगा। 100 माइनस 3 का मतलब क्या, 97 का स्क्वायर। तो 97 का स्क्वायर बच्चों वही रिजल्ट देगा विद्यार्थी जो 3 का स्क्वायर देगा। और 3 का स्क्वायर याद है आखिरी दो अंक कौन होते हैं, 0, 9। तो आप देखेंगे 1 इंटू 97 का स्क्वायर करेंगे तो इसके जो आखिरी के 2 डिजिट होंगे बच्चों वो होंगे 0 और 9। कोई डाउट है? चले, क्या मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ 2 समझा पाया? ठीक है बच्चों, अब जो बचा है बच्चों एक और टाइप। कुछ संख्याएं विद्यार्थी ऐसी होती हैं जो सम पे खत्म होती हैं। इसका मतलब है बच्चों उनके पेट में 2 बैठी है। हमने 1, 3, 7, 9 का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने 0 का ट्रीटमेंट कर लिया। अब जो हमें प्रयोग करने हैं बच्चों वो करने हैं सम संख्याओं पे। आई मीन 2 हो लास्ट में, 4 हो, 6 हो, उन सारी बातों से बच्चों हम रूबरू होंगे और उन पर काम करेंगे। विद्यार्थी जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, नेक्स्ट टाइप है बच्चों जब 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह की संख्या हो। विद्यार्थी एक तुम्हें एक याद रखनी है और ये याद तुम्हें रखनी भी चाहिए विद्यार्थी, इसलिए भी रखनी चाहिए कि ये छोटी कैलकुलेशंस हैं। अगर आप तुम इन बारीकियों पर ही ध्यान न दोगे, आप इन डाटा को याद न करोगे तो कैसे पेपर क्वालिफाई करेंगे। हर चीज़ तो पेपर में नहीं करने बैठोगे ना, समझिए मेरी बात। जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि 2 की पावर 10 क्या होती है, तो आप देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 512 और 1024। तो जो 2 की पावर 10 होती है बच्चों 1024 होती है। हालांकि मुझे 10 से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो लास्ट 2 डिजिट पर कर रहे हैं बच्चों। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि 24 की घात 1 करने पर कितना आता है बेटा, 24 आता है। और 24 की घात 2 करने पर आता है बच्चों 576, हाँ है ना। 20 का 400 होता है, 21 का 441, 22 का 487, 23 का 529 और 24 का होता है 576। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। इतना याद होगा लोगों को। 50 तक आप वर्ग याद करें बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। 24 का स्क्वायर 576 होता है तो आखिरी के 2 डिजिट कितने होते हैं, 76। तो हमें बस इतना याद रखना है, ना हमें याद रखना ना हमें याद रखना कि जब बच्चों 24 के साथ कुछ भी ऑपरेशंस करेंगे, हम 24 की स्क्वायर करेंगे, तो आप ये समझिए बच्चों कि 24 की पावर में जब जब सम बैठेगी या जब जब विषम बैठेगी, पहले विषम देख लीजिए, 24 की घात में विषम होगी बच्चों तो आंसर आएगा 24। मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट हमेशा कितने होंगे, 24। और 24 की पावर में बच्चों कभी भी सम बैठेगी तो विद्यार्थी आखिरी जो अंक आएगा वो आएंगे 2, कौन कौन से, 76, 76। फिर से देखें 2 की पावर 10 हमेशा 1024 छोड़ता है, याद रखिएगा। अगर बच्चों 24 की पावर में विषम बैठी है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 24। और 24 की पावर में सम बैठी है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 76। एक बात ये याद रख जाए तो ये भी रख लीजिएगा कि 2 की पावर 20 को जब हम हल करते हैं बच्चों तो जो आंसर आता है वो आता है 10 48 576। हमें 10 48 5 से कोई काम नहीं, आखिरी जो 2 अंक हैं वो कितने आते हैं बेटी, 76 आते हैं। और एक और जो बहुत काम की बात है, 76 की पावर में मर्जी है जो लगाइए, आखिरी 2 अंक बच्चे एवर 76 ही रहते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, 2 की पावर 20 को हल करेंगे तो आखिरी के 2 अंक 76 आते हैं। और 76 की पावर मर्जी जो लगाइए, 76 की पावर 1, 76 की पावर 3, 33, 35, 37, 12, 14, मर्जी जो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वो एवर क्या रहेंगे बच्चों, 76 ही रहेंगे। क्लियर है। जो काम की बात है वो देखिएगा, 24 की पावर पे अगर हमें विषम बैठी दिखे तो आंसर में 24 टिक करिए, और 24 की पावर पे अगर हमें सम दिखे तो आंसर में 76 टिक करिए। क्लियर। चलें बच्चों एक सवाल लिखेंगे, 6 की पावर 80, 6 रेज टू पावर 80 के 6 रेज टू पावर 80,
6 की पावर 80 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? क्वेश्चन है विद्यार्थी, 6 रेज़ टू पावर 80 के आखिरी 2 डिजिट बताने हैं। वीडियो को पॉज करें और करने का प्रयास करें। जी देखें, ऊपर देखिएगा बच्चों, आप देखेंगे 6 की पावर 80, 6 की पावर 80, क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 की पावर में 80 लिख सकता हूँ बेटी? और अगर बच्चों घात अंदर एंट्री करेगी तो आपको मैंने सिखाया है नंबर सिस्टम में, 2 की पावर 80 होगी और क्या होगी? 3 की पावर 80 होगी। बच्चों हमें को इसलिए तोड़ना पड़ा कि 6 के जो पेट में या 6 के जो फैक्टर हैं उनमें 2 के रूप भी हैं और उनमें 3 के रूप में। 3 के जो रूप हैं बच्चों, उनकी अलग थ्योरी चलती है, क्योंकि उनकी एंडिंग में हमें 1 छोड़नी रहती है, और जो 2 है बच्चों उसे हमें घातों में लेके जाना होता है। जैसे या तो 2 की पावर में 20 बैठाइए या 2 की पावर में 10 बैठाइए। समझ आ रही है? 2 वाली जो संख्याएं होती हैं बच्चों, उन्हें 2 की पावर 10 में रखते हैं, जिससे हमें 24 प्राप्त होता है। फिर हम ये जांचते हैं कि 24 की घात सम है तो आंसर आएगा 76, और 24 की पावर अगर विषम है बच्चों तो आंसर आएगा 24। और अगर तुम 2 की पावर 20 पर डायरेक्ट बिठा पाए और लास्ट में 76 ला पाए तो 76 की पावर मर्जी है जो लगाइए, आखिरी में कौन मिलेंगे? 76 मिलेंगे। 2 के साथ हम ऐसा बिहेव करते हैं। 3 की कहानी पे मैंने तुम्हें बहुत तमाम सवाल कराए हैं, लास्ट में तुम्हें 1 लाना होता है और 1 आता है 3 की घात 4 पे, याद है? ठीक है। 2 की पावर 80 है, आप चाहें तो 2 की पावर 10 और 10 की पावर क्या कर लें? 8, और 3 की पावर 80 को 3 की पावर 4 की पावर 20 कर लीजिए। समझ आइए मेरी बात बच्चों? अब ये जो सवाल है 2 की पावर 10 की पावर 8, इसे यहां देखिएगा, 2 की पावर 10 की पावर 8, सवाल दिखाई दे रहा होगा बच्चों। 2 की पावर 10 छोड़ती है 1024, इसकी स्थान पर क्या मैं 24 लिख सकता हूं बच्चे? बोलिए। 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 छोड़ती है, तो मैंने 24 लिख लिया, और 24 की जो पावर है वो कितनी है? सम है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 76 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? कई बच्चे क्या करते हैं कि जो 2 की पावर 80 थी उसे वो लिख लेते हैं बच्चों 2 की पावर 20 की पावर 4, 80 हो रहा है, और 2 की पावर 20 छोड़ती है 76 छोड़ती है बेटा, और 76 की जो पावर है, आप मर्जी जो लगाइए, आंसर हमेशा क्या आता है? 76। तो आप मर्जी है तो 20 के सहारे से चले जाए, और आप मर्जी है तो 2 की पावर 10 के सहारे से चले जाए। क्लियर है? चले बच्चों, जो आखिरी के 2 डिजिट जो आए वो कितने आए? 76 आए। ये तो हल होगी संख्या, तो आप देखेंगे इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो कितने हैं? 76 है। बच्चों अब जो प्रश्न आता है वो आता है 3 की पावर 4 की पावर 20, 3 की पावर 4 की पावर 20। बच्चों को पता होगा कि जो 3 की पावर 4 है वो निकालती है बच्चों 81, जो कि एंडिंग कर रही है 1 पे। और इन थ्योरी में हमने बहुत कुछ सीखा है बच्चों कि हम इस पर तभी काम करते हैं जब एंडिंग कितने पे होती है? 1 पे। तो आप देखेंगे बच्चों ये बनेगी 81, और 81 की जो पावर है मेरे बच्चे वो है 20। ये 1 रह जाएगी बेटा, और ये 8 की क्या रह जाएगी? 01। समझ पाए मेरी बात? ये जो रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? 01। तो बच्चों यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आया? 01 आया। इस पर मैंने बहुत काम करा है, ये मेरा पार्ट 1 देखें आप, बहुत काम किया है, बहुत डिटेल में काम किया है। तो 01 का गुणा जब हम 76 से करेंगे बच्चों, तो जो फाइनली हमें आंसर प्राप्त होगा वो होगा 76, जिसके आखिरी 2 डिजिट पर कौन बैठेगी? 76 बैठेगी। क्लियर है? मेरा मतलब है 2 का अपना अलग थ्योरी है, 3 की, 1 की, 7 की और 9 की अलग थ्योरी है। क्लियर है? चले फिर से लिखें नेक्स्ट। 12 की पावर 82, 12 की पावर 82 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 12 की पावर 82 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे? ये हमें करना है बच्चे। वीडियो को पॉज किया करें और करने की कोशिश किया करें, आप बैठे मत रहा करो बच्चों। 12 की पावर 82 बच्चों, क्या मैं 12 को, आप गौर करें बच्चों, 12 में एक तो 3 का कॉन्सेप्ट ठहरा हुआ है और एक 2 का कॉन्सेप्ट ठहरा हुआ है, तो क्या मैं इसे 2 की पावर 2 और 3 लिख लूं बेटा, और ऊपर बैठिए कौन? 82। चेक करें, 2 की पावर 2 होती है 4, और 4 तिया के 12, और ऊपर कौन बैठी है? 82। क्लियर है?
अब बच्चों 82 को हम अगर अंदर बैठाएंगे तो ये बन जाएगी 2 की पावर 4 और 164, और बच्चों ये जो बनेगी वो बनेगी 3 की पावर क्या 164। अगर मैं इसे अंदर लाऊंगा बच्चों तो ये 4 है, 4 को मैंने 2 में बैठा लिया क्योंकि मैं 2 के जरिए से निकलूंगा वहां पे, तो ये बन गई 2 की पावर 164 और ये 3 की पावर बन गई, सॉरी 3 की पावर क्या बन गई 82। क्लियर है। और अब बच्चों देखेंगे कि 2 का रास्ता क्या है और 3 का रास्ता क्या है, तो आपको तो पता ही है 2 का रास्ता है तो या तो 2 की पावर 10 से निकलेगा या 2 की पावर 20 से निकलेगा। चलें बच्चों, अगर मैं 2 जो है इसे हल कर रहा हूं बेटा, ये लिखिए 2 की पावर 164, मैं चाहूं तो बच्चों इसे 2 की पावर 10 की पावर 110 की पावर 16 लिख दूं, 160 आ जाएगा, और इधर लिख दूं बच्चों 2 की पावर 4। आप चेक करें 160 और 4 बच्चे 164 ही होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ होता है। बच्चों 2 की पावर 10 जो होती है वो लास्ट में कौन से 2 अंक छोड़ती है 24, और 24 की घात में अगर सम संख्या है तो आंसर आता है 76। क्लियर है। जो ऐसे नहीं करें वो ऐसे कर लें, 2 की पावर 20 करें और 20 के ऊपर लिख लें 8 तो 160 हो जाएगा, और 2 की पावर 20 छोड़ती है 76, और 76 की पावर मर्जी है जो लगाइए आखिरी अंक क्या होगा 76, और यही अपना आया है। 24 की पावर सम होने पर 76 ही तो आएगा, ऐसे कर लीजिए तो ये आ गया 76, और 76 और ये आएगा बच्चों 2 × 2 × 2 × 2 16 आ गया, हाँ या ना। तो इस सवाल को जब हल करा बच्चों हमने तो ये आया 76 × 16 ये आया बच्चे। अब 3 की पावर 82 को मैं हल कर रहा हूं बच्चे, तो आपको खुद पता है कि 3 की पावर 82 दूसरे खानदान की संख्या है, ये उस खानदान की जिसके खानदान की आखिरी डिजिट हमें कौन चाहिए, ये उस खानदान की 1 3 7 9 वाली एक चाहिए, और वो मिलती है 3 की पावर 4 पे। तो बच्चों हमने इसे लिखा 3 की पावर 4 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 2, 20 चौक 80 और 2 कितना होता है बच्चे 82 होता है। 3 की पावर 4 पे रखती है बच्चों 81, और 81 की जो रेज टू पावर है बच्चों वो कितनी है 20, और ये जो छोड़ेगा वो छोड़ेगा 9। यहाँ से हल करूंगा बेटा तो ये 1 आएगा, और इससे का करूंगा तो ये 0 आएगा, और 0 का गुणा 9 से करूंगा तो बच्चों इसके जो लास्ट डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे 0 और 9 बच्चों। तो इसको हल करने पर जो हमें पाया गया वो आया 0 और 9। विद्यार्थी जब हम 76 का गुणा 16 से करें, 16 नम्मा 144 होगा बच्चों, और 144 के हमने कौन ले ली 44 ले ली, और यहाँ पे कौन ले ली 76 ले ली। अब बच्चों जैसे हम 76 का गुणा 44 से करेंगे तो आप देखेंगे 6 चौक 24 की 4 हंसल्ला की 2, और 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हंसल्ला की 3, कोई मतलब नहीं है 6 चौक 24। तो आप देखेंगे बच्चों ये 4 आया और ये भी क्या आया 4 आया। तो इस सवाल के जो आखिरी 2 डिजिट आए वो कितने हैं बच्चे 44। कहानी क्लियर है। इस सवाल के जो आखिरी 2 डिजिट आए वो कितने हैं बेटा 44। कोई डाउट है 12 की पावर 82 के जो आखिरी 2 डिजिट है वो कितने हैं 44। जी कहाँ से गलती है क्लियर है। 44 इस सवाल की फाइनल आंसर है, कोई डाउट। चलें विद्यार्थी लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल लिखें बच्चों, अगला सवाल लिखें 14 की पावर 21, 14 की पावर 21, 14 की पावर 21 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे। चौदह की पावर 21 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे। चलें 14 की घात 21 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे, करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें। चलें 14 को बच्चों हम 2 भागों में काटेंगे, ये 2 होगी और ये क्या होगी 7 होगी, और ऊपर कौन बैठी है बेटा ऊपर बैठी है 21। इसे अंदर एंट्री कराएंगे बच्चों तो ये बनेगी 2 की पावर 21 और ये बनेगी 7 की पावर 21। 7 दूसरे खानदान की लेडी है और ये दूसरे खानदान की लेडी है। इसे 2 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 1 लिख लो, चाहे 10 से चले जाइए एक ही बात है बेटा। 2 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 1 लिख लिया, और इसे लिख लिया 7 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 1 लिख लिया। क्लियर है। 2 की पावर 20
छोड़ती है बच्चों 76, और ये छोड़ेगी 2, और बच्चों 7 की पावर 4 छोड़ेगी बच्चों 2401, और ऊपर कौन बैठी है 5, और इधर कौन छोड़ेगी 7, तो ये छोड़ेगी 1, और ये करूँगा बच्चों तो ये 01 आएगा और ये 7 आएगा, और ये जो आएगा बच्चों वो आएगा 76 × 2 बच्चों 76 गुणा 2 गुणा 7 करेंगे विद्यार्थी, तो ये आएगा 7 दूनी 14, और ये आएगा बच्चों 76 × क्या 14 14, 6 चौक 24 की 4, 16 की 2, 7 चौक 28 और 2 30 6, और इस सवाल के जो बच्चों फाइनल आंसर आएंगे वो आएंगे 64। 64 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चले, आपको समझ आ गई। इस तरह की संख्याएं बच्चों 2 परिवारों से बिलोंग करती हैं। एक परिवार आपको पता है 1 3 7 और 9, और दूसरा परिवार आपको पता है 2 4 8, इस तरह का परिवार है। क्लियर है? 2 वाली संख्याओं को 2 की पावर 10 पे बिठाएं या फिर 2 की पावर 20 पे बिठाएं, क्योंकि 2 की पावर 10 24 छोड़ेगी, और 24 की अगर घात में सम है तो आंसर इज 76, और 24 की पावर में अगर विषम है देन आंसर इज इक्वल टू 24, और 76 की पावर में मर्जी जो है आंसर इज एवर 76। क्लियर है? चलें बच्चों, अपने नई एक बात पे बात करें जो इस चैप्टर की मुख्य बात है। काम करते हैं। 5 का एक प्रश्न आता है बच्चों, आखिरी जो हमारा प्रकार बचा है 5 से रिलेटेड प्रश्नों पे हम काम करने जा रहे हैं। हमने 0 पढ़ी, हमने पढ़ी 1 3 7 9, हमने पढ़ी 2 4 8 16 32, और फिर हम जो आखिरी में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो हम पढ़ने जा रहे हैं 5। मैं तुम्हें बच्चों 5 की कुछ अनोखी बातें बताऊंगा जो शायद आपको या तो पता होगी और नहीं पता तो आप यहाँ से सीखिए। जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि 5 की पावर है मर्जी है जो करिए, 5 की पावर है बच्चों आपकी जो मर्जी है वो करिए। 5 की पावर है मर्जी है जो करिए बच्चों। आखिरी के 2 अंक हमेशा कौन मिलेंगे? तो आखिरी के 2 अंक हमेशा 25 मिलेंगे। समझ आ रही है? 5 की पावर है मर्जी है जो करिए, आखिरी के 2 अंक हमेशा कौन मिलेंगे? 25। लेकिन ध्यान रहे, मैं 15 25 35 1,25,00,000 15,525 इस तरह की संख्याएं नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ओनली एंड ओनली 5 की बात कर रहा हूं। ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये सिर्फ 1 अंक की संख्या है। ध्यान रहे, अकेली 5 की स्क्वायर करूं मर्जी है करूं जो करूं, स्क्वायर करूं क्यूब करूं घात में 40 बैठाऊं मर्जी है जो करूं, एवर आंसर कितनी आएगी? 25 आएगी। क्लियर? मैं फिर दोहरा दूं, मैं अकेली 5 की बात कर रहा हूं। क्लियर? दूसरी बात, 25 की पावर भी मैं मर्जी है जो करूं बच्चे, आंसर ऑलवेज कितनी आएगी? 25। यहां पे बच्चों मैं इन 2 संख्याओं की बात कर रहा हूं जो कि 25 है, जो कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसकी पावर है मर्जी है जो करूं, आंसर जो आएगा बच्चों एवर 25 ही आएगा। क्लियर है? ये एक बात है, हालांकि इस बात का इस टॉपिक से कोई ताल्लुकात नहीं है, यूनिट डिजिट की बात है। ये बात है जो इस चैप्टर में काम आएगी। क्लियर है? दूसरी जो खास बात है बच्चों, दूसरी जो खास बात है वो जो काम की बात है वो सुनिएगा आप। अगर आपकी कोई भी संख्या है जिसकी एंडिंग हो रही है 5 पे, कोई भी संख्या चाहे वो कितने भी अंकों की है, हम सिर्फ 2 अंकों की बात कर रहे हैं, तो उसकी एंडिंग कितने पे हो रही है बच्चे? 5 पे हो रही है। संख्या में 10 अंक भी हो सकती हैं, 5 अंक भी हो सकते हैं, 2 अंक भी हो सकता है, बट कंडीशन विल अप्लाई कि जो उसकी एंड है, अंत उसका 5 पे हो रहा हो। तो बच्चों मेरा आप अनुभव है, आपने भी परखा जांचा होगा कि या तो उसका आंसर बच्चे आता है 25 और या उसका आंसर आता है 75। क्लियर है? या तो उसका आंसर आता है बच्चों 25 हमेशा, आखिरी 2 अंक की बात कर रहा हूं बच्चे में, और या उसका आंसर आता है 75। क्लियर है? बच्चों 25 कब आता है और 75 कब आता है, हालांकि इस बात को हम बहुत डीप में भी पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल आप हल्की बात है वो देखिए। 75 तब आता है बच्चों जैसे कोई संख्या है, कितने भी अंकों की संख्या है, और आखिरी में कौन बैठी है? 5, और आखिरी से जो पहला प्लेस है और ये घात है, ये इसकी क्या है? पावर है बच्चे। विद्यार्थी ध्यान दें, 75 का जो है बच्चों विकल्प
वो सिर्फ एक ही कंडीशन पाता है, और वो कंडीशन ये है बच्चों के जो संख्या की 5 है एंड, उससे पहले जो अंक है वो विषम होना चाहिए। जो अंत से पहले का जो अंक है वो एवर कितना होना चाहिए, विषम होना चाहिए। और जो पावर है बच्चों वो भी विषम होनी चाहिए। और जिसे आप बोलते हैं बच्चों 5 से पहले की जो डिजिट है वो भी ऑड हो और जो पावर है वो भी ऑड हो, तो ही आंसर में 75 आएगा। अगर यहाँ सम है और यहाँ विषम है तो भी 25, यहाँ विषम है यहाँ सम है तो भी 25, यहाँ सम है यहाँ सम है तो भी 25। मेरा मतलब है 99% केसेस में आंसर 25 आता है। मात्र एक केस बनता है बच्चों जब ये वाला अंक और ये पूरी घात विषम हो तो ही 75 आएगा, अदरवाइज आंसर इज ऑलवेज 25। क्लियर है? 5 के बारे में फिर ध्यान रखें, 5 के बस 2 ही आंसर आते हैं, या तो 25 आती है और या फिर 75 आती है। 75 तब आती है बच्चों जब ये वाली अंक विषम हो और जो घात है वो भी कैसी हो, विषम, तो आंसर 75 आएगी, अदरवाइज आंसर एवर 25। क्लियर है? चले विद्यार्थी इस पर रिहर्सल करते हैं, इस पर काम करते हैं। जैसे एक सवाल बोलता हूं बच्चों, लिखिएगा 15 की पावर 26, लिखिएगा विद्यार्थी 15 की पावर 26 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। 15 रेज़ टू पावर 26 के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। छब्बीस के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। वीडियो पॉज करें बच्चों, करने की कोशिश करें। विद्यार्थी देखिए 15 की पावर 26 है। जो बच्चा पहली बार अगर यूनिट डिजिट पढ़ रहा है या फिर लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहा है, मैं शर्त लगाता हूँ वो इस सवाल के साथ कैसे ट्रीट करेगा, बच्चे चेक करें। वो बच्चों इस सवाल को कैसे ट्रीट करेगा। वो बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है तो वो इस सवाल की पावर 26 रखी है, वो इसे 3 लिखेगा और इसे 5 लिखेगा। 3 × 5 की पावर 26 लिखेगा। घात को अंदर एंट्री कराएगा तो ये 3 की पावर 26 होगी और ये 5 की पावर 26 होगी। क्लियर है? आपको पता है ये 5 की पावर मर्जी है जो लगाऊं, आखिरी 2 डिजिट कौन होते हैं, 25 होते हैं, बताया हुआ है। 5 की पावर मर्जी है जो लगाइए, आखिरी 2 डिजिट 25 ही होते हैं। बट मैंने कहा अकेले 5, अगर तुम डायरेक्ट 15 की पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा अकेला 5 हो। क्लियर? अकेला 5 है और इसकी पावर मर्जी है जो हो, आखिरी के 2 अंक 25। अब ये जो 3 है बच्चों, आपको पता है 3 एक दूसरे खानदान की लेडी है, एक अलग परिवार की महिला है, जिस परिवार का नाम है 1 3 7 9, और उसके लिए हमें आखिरी में कौन बैठानी पड़ेगी, 1। आपको तो पता ही 3 की पावर 4 पे बैठती है, तो 3 की पावर 4 की पावर क्या, 6, 6 चौक 24, और ये क्या बनी, 3 की पावर 2। बच्चों ये 81 निकालती है जैसा कि आपको पता है, और 81 की पावर कितनी, 6, और बच्चे ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी कितनी, 25। बच्चे 81 की पावर 6 को जैसे ही हल करेंगे बच्चे तो आखिरी में तो आएगी 1, और ये जो 8 है ये इस घात से गुणा करेगी, 8 × 6 = 48, और 48 को पूरी को लिख के मैं करूंगा क्या बच्चों, ये 1 छोड़ेगी और ये 8 × 6 = 48 छोड़ेगी। क्लियर है मेरे भाई? फिर से देखें, 3 की पावर 26 है तो इसे लिख किया मैंने 6 चौक 24 और 2 कितना, 26। ठीक है मेरे भाई, और ये जो छोड़ेगी वो 81 छोड़ेगी बच्चों। और अगर 25 की मल्टीप्लाई विद्यार्थी जब हम 9 से करेंगे तो आपको तो पता ही 225 आएगा, और 225 की जो लास्ट 2 डिजिट रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 25। अब मैं 81 का गुणा किससे करने जा रहा हूँ, 81 का गुणा मैं 25 से करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे 5 एकम के 5 और 8 पंजे 40 की 0, और यहाँ से करेंगे तो 2 एकम के 2। तो इस सवाल के जो आखिरी 2 डिजिट रहेंगे बच्चों वो रहेंगे 25। कोई डाउट? इस सवाल के आखिरी 2 डिजिट रहेंगे बच्चों ये रहेंगे 25। इस सवाल को हमने बेसिक से किया, बिल्कुल पूर्णता से करा इस सवाल को। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि इससे पहला अंक अगर विषम है और पावर पे भी विषम है, अगर ये भी विषम है और इससे पहला अंक विषम है तो आंसर 75 आता है।
और अदरवाइज एवर एवर 25। अगर उसके अलावा कोई प्रश्न है, उसके अलावा कोई स्थितियां हैं, तो आंसर हमेशा 25। आप देखेंगे यहाँ तो ठीक है कि विषम है, लेकिन क्या यहाँ विषम है क्या? आप बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ तो सम है। तो मैंने कहा ना, उसके अलावा कुछ भी कहानी हो, आंसर हमेशा क्या आता है? 25। डायरेक्ट आंसर दे सकते थे आप। वैसे भी हमने करा तो भी आंसर कितना आया? 25। कोई डाउट है? चलें बच्चों, अगला सवाल लिखें। 65 की पावर 125। 65 की पावर 125। 65 की पावर 125। 65 की पावर कितनी बोली है बेटा मैंने? 125। देखें बच्चों, इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। बच्चे ध्यान दें, डायरेक्ट बताता हूं। 5 आखिरी अंक है और आखिरी अंक से पहले जो लेडी बैठी है वो 6 है। और आप बताइए 6 जो कि एक सम संख्या है। खत्म मेरे भाई, आंसर इज व्हाट? 25। अरे हाँ या ना? खत्म। क्लियर है? इसे हल कर लेना डिटेल में घर जाके। 5 से पहले विषम नहीं है यहाँ पे, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा? 25। चलिए एक और सवाल लेंगे। 75 की पावर 21। 75 की पावर क्या होगा? 21 के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 75, 75 और रेस टू पावर क्या है? 21 के आखिरी 2 डिजिट हमसे पूछे हैं। बच्चों 75 की पावर अगर 21 के आखिरी 2 डिजिट बैठे हैं विद्यार्थी, तो आप देखेंगे 5 से ठीक पहले कौन बैठी है? 7, जो कैसी है? विषम। और घात में कौन बैठी है? 21, वो कैसी है? विषम। तो आंसर इज व्हाट? 75। क्योंकि इससे पहले भी विषम है और घात में भी क्या है बेटा? विषम। तो आंसर क्या आएगा? 75। लेकिन चलें, बच्चे कहते हैं सर इसे डिटेल में बताइए। डिटेल में सीखते हैं, डिटेल में सीखते हैं, बट आंसर याद रह जाएगा 75। बच्चों 75 के अगर हमने तोड़ने का प्रयास किया तो 25 × 3 में टूटेगा। तो इसे लिख लेंगे बच्चों 3 × 25। और ऊपर कौन बैठी है? 21 बैठी है। अंदर एंट्री कराऊंगा तो 3 की पावर 21 और 25 की पावर क्या? 21। 25 की पावर मर्जी है जो लगाइए, आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे आंसर आएगा 25। 25 की पावर मर्जी है जो लगाइए, आंसर एवर एवर क्या आती है? 25। बच्चों 3 दूसरे परिवार की महिला है, तो इसे हल करने के लिए करेंगे विद्यार्थी 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, 20 और 21। और बच्चे 3 की पावर 4 निकालती है 81 और 81 की पावर में बैठी है 5 और ये बैठी है 3 और ये बैठी है 75, सॉरी ये बैठी है 25। बच्चे 25 30 की कितना होगा? 75 होगा। ये दोनों हल करने पर 75 आया। और 81 की पावर करूंगा बच्चों तो लास्ट में तो 1 रहेगी और 8 पंजे 40 और 01 की मल्टीप्लाई 75 से करूंगा तो आंसर कितनी आएगी? 75। आंसर तो आपने वहीं से दे दिया था, डिटेल यहाँ से सीख ले। अब बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बच्चों? अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, दुनिया में किसी भी कंपटीशन में जहाँ से भी प्रश्न आए, चाहे वो दुनिया के छोटे से लेवल के लेकर और मेंस तक का कोई प्रश्न है जो कि यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट का हो, आप उससे लगा के देखिए। मैं पूरा आश्वासन देता हूं आप लोगों को बच्चों कि आपसे दुनिया का कोई क्वेश्चन जो लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट पर होगा, आई प्रॉमिस कि तुमसे रहेगा नहीं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।